श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी टेंशन में भी हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड के, तो कुछ लोग 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सभी लोग चिंतित हैं कि न जाने उनके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम कैसे जाएंगे, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैसे जाएंगे और वो लोग कैसे इतना सारा याद करेंगे, कहीं उनका याद करा हुआ कहीं वो लोग भूल ना जाएं लिखते समय। इसके बाद में दोस्तों जो घर में माता पिता होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि उनका बच्चा जो है 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम ना जाने कैसे देगा, उसको पढ़ा हुआ याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर आपके मन में भी ये सारी परेशानियां हैं तो आज हम आपको पंडित जी द्वारा बताए गए वो उपाय बताएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं के लिए है। अगर आप इन उपायों को बोर्ड परीक्षा के दिन सुबह सुबह कर चले जाते हो तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो भी पेपर उस दिन रहेगा आप उस पेपर में फेल हो ही नहीं सकते। आप उस पेपर में अच्छे से अच्छे यहाँ पर नंबर लाओगे। पर दोस्तों जो भी उपाय करो उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि आपको अपनी पूर्ण मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। जिस बच्चे का आत्मविश्वास कम है, भाई उसे ऐसा लगता है कि उसने पढ़ा बहुत है पर वो वहां पर जाकर भूल जाएगा, तो ऐसे बच्चों को भी ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। जिन बच्चों के माता पिता को जो है बहुत ज्यादा टेंशन है कि बच्चा पेपर कैसे देगा, उसको तो इतना लिखना ही नहीं आता है, वो इतने कम समय में वहां पर लिखेगा कैसे, तो माता पिता को अपने बच्चों से भी जो है ये वाला उपाय जरूर करवाना चाहिए। चाहे बच्चा 5th क्लास में हो, चाहे बच्चा 8th 9th क्लास में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के पेपर इस बार देने वाले हो तो आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि दोस्तों इन उपायों को करने से आपकी जो परीक्षा है, आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको हर पेपर में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और आप बहुत अच्छे नंबरों से यहाँ पर पास भी जरूर होंगे। जिनको ये टेंशन है कि भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम तो मतलब बिल्कुल फेल होने वाले हैं, तो भाई वो बच्चे तो बिल्कुल याद से ये वाले उपाय सुने और इन उपायों को जरूर करें, ठीक है। और माताएं बहनें जो है इन उपायों को जो है अपने बच्चों को समझाकर उनके हाथों से करवाएं, क्योंकि ये जो उपाय है ये बच्चों को अपने हाथों से करना पड़ेगा। ये उपाय माताएं बहनें खुद उनके लिए नहीं कर सकती हैं। माताएं बहनें बस अपने बच्चों को समझा सकती हैं कि उनको ये वाले उपाय ऐसे करना है, ऐसे करना है, और समझाकर फिर बच्चों से ही आपको करवाना है। क्योंकि ये जो उपाय है ये बच्चों के लिए है और वो जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो आपके पेपर हैं 10th और 12th के, वो किसको देने हैं? आपके बच्चों को देने हैं। बच्चों को वहां पर याद करके लिखना है, बच्चों को ही सारी तैयारी करना है, तो इसलिए बच्चों को ही अपने हाथों से ये वाला उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, आप उपाय को जरूर सुने और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन सुबह सुबह ये वाले उपाय को जरूर करके जाए, ठीक है। उपाय आपको सुबह करना है, बस याद रखना कि उपाय को करने की जो भी तैयारी है, सामग्री है, वो आप एक दिन पहले ही रात्रि में तैयार करके रख लीजिएगा, ताकि फिर आपको उस दिन जो है कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पेपर के दिन जो है हम लोग मतलब जल्दी जल्दी में सारे काम करते हैं, तो आप लोग एक दिन पहले ही जो है उपाय की तैयारी करके यहाँ पर रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े उपाय की, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए है, 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है, जो लोग इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों वो बेलपत्री पर शहद लगाने वाला उपाय ही है। और आप लोग इस उपाय को सुनकर ऐसा मत समझना कि ये तो बहुत आसान उपाय है तो हम लोग कर लेंगे। आसान है, पर कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनका आपको उपाय करते समय ध्यान रखना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चा 10वीं या 12वीं का पेपर देने जिस दिन भी वो जा रहा हो, जिस दिन भी 10वीं और 12वीं के जिस जिस बच्चे के पेपर रहे, भाई उस बच्चे को उस दिन सुबह सुबह ये वाले उपाय करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया, एक दिन कर लिया, हो गया, आपको पूरे पेपर में लाभ मिल जाएगा, नहीं। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन सुबह सुबह उठकर आप लोगों को ये वाले उपाय की तैयारी करके इस उपाय को जाकर करना होगा, ठीक है। और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, सबसे पहला ये उपाय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना पड़ेगा। ये उपाय आपके घर पर नहीं होगा, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से व्यवस्था बनाइएगा। जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइएगा। वैसे तो सभी लोग उठ जाते हैं क्योंकि सभी लोग एक बार रिवीजन करते हैं, और याद रखिएगा सुबह जल्दी जरूर उठिएगा और एक बार आपने जितना भी पढ़ा हुआ है ना उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। उसके बाद में ही फिर आप लोग जो है अपने उपाय कीजिएगा और फिर आपका अपना जो है पेपर देने जाइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो जितने भी बच्चे हैं ना, सबसे पहले तो वो उपाय को करने की जो सामग्री है वो एक दिन पहले ही तैयार करके रख ले। जैसे कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए पड़ेगी एक बेलपत्र, और दूसरी चीज है दोस्तों शहद की डिब्बी, है ना। शहद की डिब्बी आपको पूजन वाली दुकान पर आसानी से मिल जाती है, 10 रुपए की, 20 रुपए की, ये आपको शहद की डिब्बी पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको चाहिए एक बेलपत्र। अगर किसी बच्चे को बेलपत्र नहीं मिलती है तो भाई वो अगर
अगर चाहे तो शिवलिंग के ऊपर से भी बेलपत्र ले सकता है। शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र धोकर वापस से अपने इस उपाय में इस्तेमाल कर सकता है। पर हम आपसे यही बात कहेंगे कि अगर आप 10वीं या 12वीं के बच्चे हैं, आप लोग अगर बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से बेलपत्र लेकर आएँ या खुद से खरीद कर लेकर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर हमें बस एक ही बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एक बेलपत्र यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगा एक शहद की डिब्बी, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आप लोग जो है 1 दिन पहले ही तैयार करके रखिएगा, है ना? अब देखो सुबह-सुबह का समय रहेगा, तो अगर आप चाहो तो 1 लोटा जल भी अपने साथ में लेकर जा सकते हो। अगर हो सके तो ज़रूर लेकर जाना, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ़ उपाय की सामग्री को लेकर चले जाना, ठीक है? अब देखो, जिस भी दिन आपका पेपर हो, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, सोमवार, मंगलवार, हफ्ते में से कोई सा भी दिन हो, जिस दिन आपका 10वीं या 12वीं का पेपर पड़ रहा हो, आपको उस दिन क्या करना है, सबसे पहली चीज़ सुबह जल्दी उठ जाना है, ठीक है? सुबह जल्दी उठकर आपने जो अपने उपाय की सामग्री रखी हुई है, सबसे पहले तो सुबह उठकर आपको स्नान करना है, क्योंकि ये उपाय स्नान करके ही होगा, ऐसे नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे हैं, तो भई बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो घर के माता-पिता जो होंगे, वो अगर बच्चे उपाय कर रहे हैं, तो उनको ये बात बतानी है कि स्नान करके शुद्ध होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जो है आप लोग उपाय कीजिए। और अगर स्कूल की ड्रेस वगैरह भी पहनकर जा रहे हैं या जो भी आप लोग कपड़े इस दिन पहन रहे हैं, ध्यान रखिएगा वो कपड़े आपके धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप उपाय करने के लिए जाएँगे और उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप लोग पेपर देने के लिए भी जाएँगे, ठीक है? भले आपके जो कपड़े हैं वो ड्रेस हो या आपके नॉर्मल कपड़े हों, आपको स्वच्छ और धुले हुए कपड़े ही उस दिन पहनना है, सुबह-सुबह स्नान करके, और उन्हीं कपड़ों में आपको उपाय करने के लिए जाना है और उन्हीं को पहनकर फिर आपको जो है पेपर देने के लिए यहाँ पर जाना है, ठीक है? तो करना क्या है, अपने घर से अगर हो सकता है तो 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना, बहुत ही यहाँ पर शुभ माना जाता है। जिस दिन पेपर देने जाओ उस दिन 1 लोटा जल चढ़ाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हो सकता है तो बच्चे 1 लोटा जल साथ में लेकर जाएँ, नहीं हो सकता, कम समय है तो आप फिर ना लेकर जाएँ, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेलपत्र और शहद की डिब्बी लेकर सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाएँ, ठीक है? माता-पिता को साथ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे चाहें तो अकेले भी जाकर उपाय कर सकते हैं, पर माता-पिता चाहें भई बच्चा उपाय सही करे तो वो भी फिर साथ में जा सकते हैं, पर सबको स्नान करके ही जो है उपाय को करने के लिए यहाँ पर जाना है, इस बात का ध्यान रखना है ना? अब जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हो तो भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचकर दर्शन करके आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि उस समय आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, आपको वापस से घर भी आना पड़ेगा और पेपर देने भी जाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, तो अगर आप लोग 1 लोटा जल लेकर आए हुए हैं, तो पहले वह 1 लोटा जल जो है वो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा दीजिए, ठीक है? 1 लोटा जल आपका जैसे ही चढ़ जाता है, अगर लेकर आए हो तो चढ़ा देना, अन्यथा सीधा शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना, ठीक है? अब बैठने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को अपने सामने रख लो, सीधा ज़मीन पर मत रखना, किसी चीज़ के ऊपर रख लेना, और ध्यान रखना कि जो बेलपत्री है उसको ऐसे रखना कि आपको जो चिकना वाला भाग है वो दिखे, है ना? तो आपको सीधी जो बेलपत्र है वो सीधी करके अपने सामने रख लेनी है। अभी आपको कहीं पर भी बेलपत्र को नहीं चढ़ाना है ना? अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ बेलपत्र आपको अपने सामने रख लेनी है, और ये जो हम आपको काम बता रहे हैं करने के लिए उपाय में, ये आपको मंदिर में बैठकर ही करना है ना? तो बेलपत्र को सीधा करके आपने अपने सामने रखा। इसके बाद में अब आपको जो है अपनी जो शहद की डिब्बी है, ध्यान रखना शहद शुद्ध होना चाहिए, पूजन वाला होना चाहिए, ऐसा झूठा या खराब शहद नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो शहद की डिब्बी खोल लेना और शहद की डिब्बी में से अपनी उँगली से थोड़ा-सा शहद लेना और उसको बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है बेलपत्र की उस पर लगा लेना। बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, एक बीच वाली बड़ी पत्ती और 2 साइड की पत्ती, है ना? तो बीच वाली जो बड़ी पत्ती होगी, उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको जो है अपना शहद जो है वो लगा देना है। शहद की एक उँगली लेना है और उसके ऊपर लगा देना है, और जिस उँगली से आपने शहद लिया है, वही उसी उँगली को उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर पूरे में फेर देना है, जिससे कि जो शहद आपने उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाया हुआ है, वह शहद पूरे में उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर हो जाए। सिर्फ़ बिंदी अकेली नहीं लगानी है, उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में आपको शहद की जो मतलब शहद जो है वो लगा देना है, शहद की उँगली जो है फेर देना है, जिससे कि वो पूरी पत्ती में जो है शहद लग जाए, ठीक है? बस इतना काम जैसे ही आपका हो जाता है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर जैसे ही पूरे में शहद लग जाता है, सिर्फ़ बीच की पत्ती पर ही शहद लगाना है, बाकी साइड की 2 पत्ती पर कुछ नहीं लगाना है। तो जैसे ही आप शहद लगा देते हैं, तो शहद लगाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली से इस बेलपत्र को आपको उठाना है, और ध्यान रखना ये जो उपाय है या उपाय को करने की जो तैयारी है, बेलपत्र पर शहद लगाने की जो तैयारी है, ये बच्चों को अपने हाथों से करनी है। जो बच्चा उस दिन एग्ज़ाम देने जा रहा होगा, पेपर देने जा रहा होगा, अपने 10वीं 12वीं के
बोर्ड एग्जाम देने जा रहा होगा, उस बच्चे को अपने हाथ से शहद निकालना है और बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। माताएं बहनें या माता पिता जो है अपने बच्चों को उपाय करने के लिए समझा सकते हैं, पर करना अपने बच्चों को ही पड़ेगा जो बच्चा पेपर देने के लिए, बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों को अपने हाथों से शहद की जो उंगली है वो बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में फेर देना है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा शिवलिंग का एक सामने वाला भाग होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस बेलपत्र को चढ़ाना नहीं है। हम नॉर्मल बेलपत्र को क्या करते हैं, शिव जी पर चढ़ाते हैं, पर इस बेलपत्र को हम शिवलिंग के ऊपर चिपकाएंगे, है ना। चिपकाने का मतलब यह है कि इस बेलपत्र को हम लोग बीच वाली बड़ी पत्ती के सहारे शिवलिंग पर चिपकाएंगे। पर चिपकाएंगे कहाँ पर, वो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले अपनी इस बेलपत्र को जो है मतलब उठा लीजिएगा, क्योंकि बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर उल्टी करके ही चढ़ती है। तो हमने तो चिकने वाले भाग पर जो है शहद लगाया हुआ है, तो हम जब भी इस बेलपत्र को चिपकाएंगे तो उल्टा करके ही चिपकाएंगे और ये अपने आप चिपक भी यहाँ पर जाएगी, क्योंकि हमने बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाया हुआ है। ठीक है, तो शिवलिंग का जो सामने वाला भाग है, मतलब जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो जो शिव जी के आपको सामने से दर्शन होते हैं, तो सामने से जो शिवलिंग का आपको भाग दिखता हो, उस सामने वाले भाग पर आपको ये जो बेलपत्र है इसको चिपकाना है। ठीक है, अगर हो सके तो अपनी इस बेलपत्र को अपने पूरे हस्त कमल पर रखिएगा, मतलब कि अपनी पूरी सीधे हाथ की हथेली को सीधा कीजिएगा, फिर इस बेलपत्र को अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखिएगा, मतलब कि जो चिकना वाला भाग है उसको अपनी हथेली पर उल्टा करके रखिएगा। ठीक है, फिर ऐसी की ऐसी हथेली शिव जी के सामने की तरफ आप लोग चिपका दीजिएगा, मतलब ऐसे शिवलिंग को स्पर्श करा दीजिएगा, ताकि आपकी जो बेलपत्र है वो उस शिवलिंग के सामने वाले भाग पर चिपक जाएगी। ठीक है, या आप लोग नॉर्मल उंगलियों से भी जो है, जैसे आप बेलपत्र पकड़ते हैं वैसे बेलपत्र को पकड़कर, बच्चे जैसे भी बेलपत्र को पकड़ते हैं वैसे बेलपत्र को पकड़कर इस बेलपत्र को शिवलिंग के सामने वाले भाग पर चिपका दें। और सामने वाले भाग पर चिपकाने के बाद जब आप लोग इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपकाए ना, तो एक बार जब आप लोग चिपकाएं तो अपने हाथ को उठाइएगा मत, उस शिवलिंग से स्पर्श ही कराए रखिएगा, उस बेलपत्र को पकड़े ही रहिएगा। जब आप चिपका रहे हो शिवलिंग के ऊपर सामने वाले भाग के ऊपर, तो मन ही मन बच्चे से कहिएगा कि वो आंखें बंद करके भगवान शिव जी से एक बार प्रार्थना करे कि आज उसका जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट में उसने जो भी पढ़ा हुआ है भाई उसको पूरा याद रहे, और वो सही समय पर अपना पूरा एग्जाम जो है यहाँ पर लिख दे, और उसके इस पेपर में अच्छे नंबर आए, वो अच्छे से भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जो है ये पेपर को पूरा अच्छे से देकर आए। ठीक है, तो ऐसा बच्चे को जो है मन ही मन जो है भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है जब वह बेलपत्र को शिवलिंग के सामने वाले भाग पर चिपका रहा हो। ठीक है, जैसी आपकी ऐसी प्रार्थना कर लेता है बच्चा, उसके बाद में आपको हाथ पीछे कर लेना है और 2 मिनट अगर हो सके आपके पास समय है, या 2 सेकंड, आधा सेकंड या 1 मिनट अगर आपके पास समय है, तो वहीं पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिएगा आधा मिनट या 1 मिनट तक, और बच्चे से ही करवाना है आपको। ठीक है, जैसे ही जाप हो जाता है सीधा बच्चे को उठना है और अपने घर पर वापस आ जाना है। घर से फिर आपको क्या करना है, जब आप लोग अपने घर से सारी पेपर की तैयारी करने के लिए, पेपर की तैयारी करके सारी कुछ निकले ना, तो उससे पहले क्या करना कि जब आप अपने घर के मेन गेट से निकले तो एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए निकलें। और जब आप लोग अपने एग्जाम हॉल में पहुंचे या पेपर देने के लिए बैठे, तो उस समय पर भी आप लोगों को सबसे पहले जब आप अपना पहला अक्षर लिखने जाएं तो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का यहाँ पर आप लोग जाप एक बार मन ही मन जरूर कर लें। ठीक है, किताब में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, या जो आपको आंसर शीट मिलेगी उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखना है। बस जब आप लोग अपना पेपर लिखना शुरू करें तो उस समय बस मन ही मन एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे शिव जी, आज हम जो है अपने इस सब्जेक्ट का पेपर लिखना शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ देना और हम इस पेपर को बहुत अच्छे से दें। ऐसे आप लोग प्रार्थना करके अपने पेपर को शुरू करना। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उस समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, और जब आप लोग अपने आंसर शीट में आंसर लिखना शुरू करें, पहला अक्षर लिखना शुरू करें, तो उससे पहले भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ही आप लोग लिखना यहाँ पर शुरू करें। उसके बाद आप जो भी पेपर उस दिन दे रहे होंगे ना, आप उस पेपर में अव्वल ही आएंगे, आप उस पेपर में फेल हो ही नहीं सकते, आप उस पेपर में पास जरूर होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय है ये आप लोगों को कब करना है। देखो, इस उपाय को करने से पहले आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। भले आप 100% ना पढ़ पाओ, 10% या 20% या 30% जरूर पढ़ के जाना, जितने में आप लोगों को पासिंग नंबर तो मिल ही जाए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि ये उपाय आप लोग कर लो और पढ़ा आपने कुछ ना हो और ऐसे आप लोगों को पेपर देने चले गए तो फिर आप लोग फेल ही होगी, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। जब आप पेपर देने जाओगे तो भाई भगवान आपके साथ में रहेंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आप कुछ भूल भी रहे होगे तो वो आपको याद दिला देंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, घर से पढ़कर जाना, घर से अच्छे से, मतलब पूरा ना भी पढ़ पाओ, एकदम से आप पूरी तैयारी ना कर पाओ, एक दिन पहले से आपने पढ़ाई भले शुरू करी हो, पर पढ़कर जरूर जाना। जितना आपने पढ़ा हो ठीक है, उस पढ़ने के साथ में आप उपाय करके जाना, आप उस पेपर में फेल नहीं होगे। ठीक है, विश्वास रखकर जाना, आप पेपर में फेल नहीं होगे। और जो लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हैं, 90 से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं, 95 नंबर लाना चाहते हैं, तो वो भी भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे उपाय को करते हुए, उनके इतने अच्छे नंबर जरूर आएंगे।
जाएंगे, ठीक है। और आप लोग अपने 10वीं या 12वीं के पेपर में कितने नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप अपने नंबर को देखिएगा कि आपने जितने नंबर बोले थे आपको उतने नंबर मिले या नहीं मिले। तो बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।